फिर मैं संजीव कौशिक और दिलीप जिंदल जी के पास। राधिका जी। अशोक जी, अरुण पन्ना लाल जी मुझे झूठा बोल रहे हैं, कह रहे हैं मुझे कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन उनको अपने गरेबान में झांक कर देखना चाहिए। और आप जानते हैं मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं हवा में बातें नहीं करती हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर बैठती हूँ। फैक्ट नंबर 1, सुकमा और बस्तर के एसपी उस बात पे नहीं गए, मैं फिर उस बात पे आती हूँ। जुलाई 2021 में सुकमा के तत्कालीन एसपी सुनील शर्मा ने साफ साफ एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें उन्होंने पुलिस स्टेशन को अलर्ट किया था कि क्रिश्चियन मिशनरीज ट्राइबल एरिया में बहुत तेजी से लीगल कन्वर्जन कर रहे हैं, जिससे लोकल लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है। बस्तर के डीआईजी ने भी इस पर चिंता जताई थी। तो क्या ये कह रहे हैं कि सुकमा और बस्तर के जो सरकारी एसपी और डीआईजी है वो भी झूठ बोल रहे हैं जस्ट बिकॉज? क्योंकि और ये सब उन्होंने तब लिखा था जब वहां पे कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस ने अपनी सरकार के टाइम पे सरकारी अफसर खुद और रिकॉर्ड ये मान रहे थे कि कन्वर्जन की फैक्ट्री चल रही है। फैक्ट नंबर 2, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में खुद ट्राइबल की पिटिशन है। दिस इज ऑन जुडिशियल रिकॉर्ड। और ये फैक्ट है कि बस्तर और सुकमा के लगभग 16 से ज्यादा ट्राइबल फैमिली ने खुद बिलासपुर हाई कोर्ट में पिटिशन डाली थी, जैसे सिंगनपुर और ककबेड़ा है, वहां पे आने वाले मामले हैं कि हाई कोर्ट के सामने उन्होंने गुहार लगाई कि उन पर उन्हीं के गांव में कन्वर्जन का भयंकर प्रेशर बनाया जा रहा है और उनकी संस्कृति को खत्म किया जा रहा है। अगर कन्वर्जन नहीं हो रही है, इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, तो ट्राइबल समाज के लोग खुद अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटा रहे थे? जब असेंबली में न्यू एंटी कन्वर्जन, फैक्ट नंबर 3 बता रही हूँ, जब न्यू एंटी कन्वर्जन लॉ 2024 पास हुआ, हाल ही में विष्णुदेव साय सरकार जी मुख्यमंत्री है, और छत्तीसगढ़ में फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल आया 2024 का, जिसमें इलीगल कन्वर्जन पर सीधे 10 साल की जेल का रूल है। अगर स्टेट में कन्वर्जन की प्रॉब्लम नहीं होती तो पूरी असेंबली, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पूरी असेंबली ने मिलकर इतना बड़ा और इतना सख्त कानून क्यों बनाया? वहां पे कोई छत्तीसगढ़ में कांग्रेस खत्म नहीं हो गई है, ऑपोजिशन खत्म नहीं हो गई है, उनका अस्तित्व अभी भी है। कानून तभी बनता है जब क्राइम बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ चुके होते हैं। तो ये बोलना कि मुझे नहीं पता, बहुत अफसोस की बात है कि अब मैं यहाँ पे बैठ के अपने रिलीजन को या किसी को जस्टिफाई नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ फैक्ट पे बात करती हूँ। लेकिन जब उनको फैक्ट पूछे, तब बोला तो पर्सनल अटैक। तो आप देख सकते हैं कि आई हिट द नेल एट द कॉफिन, क्योंकि अरुण जी के पास जवाब नहीं है। यहाँ पे बैठ के बोलना क्रिश्चियन पॉपुलेशन कम हो गई। छत्तीसगढ़ की ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है, और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ है। आप सोचिए और स्टेट्स में क्या हो रहा होगा, जैसे छत्तीसगढ़ में ये मामला सिर्फ राधिका जी ये बोल रही हैं कि सुकमा के एसपी ने चिट्ठी लिखी, फिर डीआईजी ने चिट्ठी लिखी, तो इनकी विफलता दिखाता है। ये चिट्ठी लिखते हैं क्या ये लोग? जब कोई क्राइम होता है तो एसपी को चिट्ठी लिखता है, एसपी डीआई को लिखता है कि टीआई फिर उसको नीचे चिट्ठी लिखता है कि सीधे कार्रवाई की जाती है? अगर सच्चाई होती तो कार्रवाई हो गई होती। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपकी सरकार को भी आए वहाँ पे आज 3 साल हो रहे हैं, कहीं कुछ नहीं हुआ। ये साफ दर्शाता है कि ये सब बेकार का ढिंढोरा है, ये प्रायोजित है। ये मैं अभी भी इस बात पे अटल हूँ। अगर सच में ऐसी कोई समस्या होती तो कार्रवाई की जाती, जाके चिट्ठियां नहीं लिखी जाती। ये आपकी कमजोरी दिखा रहा है। आप बोल रही हैं कि ट्राइबल की पेटिशंस है, ये आपकी व्यवस्था का जो लाचारी है ना वो दिखा रहा है। कोई आदमी कोर्ट, और वो भी हाई कोर्ट में पिटिशन उस वक्त लगाता है जबकि सारी व्यवस्था विफल हो जाती है। कोर्ट भी बोलता है हैव यू एग्जॉस्टेड द अदर रेमेडीज, मतलब आपकी सरकार किसी भी रेमेडी को एड्रेस नहीं कर पा रही, क्योंकि धर्मांतरण नाम की कोई बीमारी होती तो उसकी रेमेडी वहाँ का कलेक्टर है, एसपी है, एसडीएम है, पुलिस है, अभी तक कर दी रहती। ट्राइबल्स हाई कोर्ट जा रहे हैं, ये आपकी विफलता है। दूसरी बात आपका और मैं ज्ञानवर्धन कर देता हूं कि 2017 में भी कांग्रेस ये विधेयक लेकर के आई थी, एज प्राइवेट मेंबर बिल आया था, उस वक्त भी वो फॉल हो गया था। और जो 2024 का आप बता रही हैं, 2024 में आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने प्राइवेट मेंबर बिल लाया था धर्मांतरण का, जिसको साइन डाई लोकसभा के अध्यक्ष ने उठा करके नीचे फेंक दिया था। ये है कहानी 2024 की। और 2026 पे आ जाइए, आप लोग गुण गा रहे हैं कि 2 लाख लोग सरकारी खर्चे के ऊपर दिल्ली में इकट्ठे हो गए थे। हमारे क्रिश्चियन फोरम ने जब इसका विरोध किया था, 2.5 लाख लोग तूता मैदान में खड़े थे, जो धर्मांतरण क्योंकि असंवैधानिक कानून आ रहा है इसके विरोध में खड़े हुए थे। तो जन आक्रोश कहाँ है, इससे आप ठीक से समझ सकती हैं।